भारतीय सेना ने बताया कैसे निकली चीन की हेकड़ी। लद्दाख तनाव पर यह है असली इनसाइड स्टोरी। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया जारी है। विस्तारवादी चीन के हठी रवैये की वजह से पिछले 9 महीनों से पूर्वी लद्दाख सेक्टर में जबरदस्त सैन्य तनाव रहा। यहाँ तक कि एशिया के इन दो ताकतवर देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई थी। शातिर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। आखिरकार उसे डिसएंगेजमेंट के लिए राजी होना पड़ा। सेना की नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने अपने इंटरव्यू में भारत चीन के सैनिकों के पीछे हटने के इनसाइड स्टोरी बताई है। नॉर्दर्न कमांड के चीफ ने खुलासा किया कि आखिर चीन को क्यों झुकना पड़ा। साथ में बताया कि डिसएंगेजमेंट से एलएसी पर यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी चीन का हमारे क्षेत्रों पर अतिक्रमण नहीं होगा। भारतीय जाबाजों ने दी थी चीन को गहरी चोट। तनाव तो कम हो गया, लेकिन इस बीच भारतीय जाबाजों की ओर से चीन को तगड़ी चोट देने का खुलासा हुआ है, जिसमें गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प का पूरा ब्यौरा दिया गया है और बताया गया है कि विवाद कैसे शुरू हुआ था और कितने चीन के सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने कहा कि गलवान घाटी की झड़प के बाद 50 चीनी सैनिकों को वाहनों के जरिए ले जाया गया था। साथ ही जोशी ने दावा किया कि गलवान घाटी में हुई झड़प में चीनी सेना के काफी लोग मारे गए थे। चीनी सैनिक 50 से ज्यादा जवानों को वाहनों में ले जा रहे थे, लेकिन वे घायल थे या मरे, इसके बारे में कहना मुश्किल है। रूसी एजेंसी टास ने 45 चीनी जवानों के मारे जाने की बात कही है और भारत का अनुमान भी इसी के आसपास है। पिछले हफ्ते ही रूसी एजेंसी टास ने गलवान घाटी में हुई हिंसा में चीन के 45 सैनिकों के मारे जाने का जिक्र किया है, जिसका खंडन चीन की तरफ से नहीं किया गया और अब इसकी पुष्टि भारतीय सेना ने भी कर दी है। जब सेना ने किया कुछ ऐसा कि बदल गया हवा का रुख। नॉर्दर्न कमांड के चीफ के मुताबिक चीनी सैनिकों ने शुरुआत में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 तक हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर चौंका दिया था, लेकिन फिर गलवान में हिंसक झड़प हुई। उस दौरान दोनों पक्षों में लगातार बातचीत भी जारी थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की 5 दौर की बातचीत बेनतीजा हो चुकी थी। चीन हमारे इलाके में अतिक्रमण करके बैठा हुआ था और बातचीत की मेज पर उसका पलड़ा भारी था। इसके बाद भारतीय सेना ने कुछ ऐसा किया जिससे हवा का रुख बदल गया। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने बताया कि बातचीत के दौरान सफलता न मिलती देख ऊपर से संदेश आया कि कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे बातचीत के दौरान चीन पर दबाव बढ़े। इशारा मिलते ही भारतीय सैनिकों ने 29 से 30 अगस्त की दरमियानी रात को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रेजांगला और रेचिनला की रणनीतिक तौर पर अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया। ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारतीय फौज अब दबदबे वाली पोजीशन पर आ गई। कैलाश रेंज में भारतीय सैनिकों को पीएलए पर बढ़त हासिल हो गई। इससे अगली दौर की बातचीत में भारत का पलड़ा भारी हुआ और ड्रैगन को चेहरा बचाने के सुरक्षित तरीकों पर विचार के लिए मजबूर होना पड़ा। आज अगर डिसएंगेजमेंट हो रहा है तो उसकी वजह यही है कि कैलाश रेंज पर भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। हालांकि डिसएंगेजमेंट के दौरान भारतीय सैनिक अब कैलाश रेंज को खाली करेंगे, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं है। वो फिर से इन पहाड़ियों पर कब्जा कर सकता है, लेकिन इस मामले का भी समाधान 9वें दौर की कोर कमांडर मीटिंग में हो चुका है। सहमति बन चुकी है कि जिन इलाकों को खाली किया जाएगा वहां फिर कोई कब्जा नहीं करेगा। युद्ध की कगार पर पहुंच चुके थे भारत चीन। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी के मुताबिक एक वक्त ऐसा आ चुका था जब भारत और चीन के बीच महासंग्राम छिड़ने वाला था। 29 और 30 अगस्त की रात को जब भारतीय सैनिकों ने रेजांगला और रेचिनला पर कब्जा किया, तब युद्ध की आशंका काफी बढ़ गई। 31 अगस्त को चीनी सेना कैलाश रेंज में आमने सामने आना चाहती थी और उस समय माहौल बहुत ही ज्यादा तनाव भरा था। गलवान घाटी की झड़प हो चुकी थी। भारतीय सेना को खुली छूट मिल चुकी थी कि जो ऑपरेशन चलाना है चलाइए। ऐसे वक्त में जब दुश्मन को अपनी तरफ आने की कोशिश करते देख रहे हैं, तब युद्ध की आशंका रहती ही है। दोनों देश युद्ध के एकदम कगार पर थे और वो वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन बातचीत के बीच नया रास्ता तैयार हो गया। हालांकि जोशी ने कहा कि चीन के पीछे हटने पर थोड़ा अचंभा तो होता है, क्योंकि इतनी जल्दी उसकी उम्मीद नहीं थी। चीन के इतनी जल्दी कदम वापस खींचने की उम्मीद कम ही थी, लेकिन भारतीय फौज ने एलएसी पर जो किया
वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जोशी ने बताया कि 10 फरवरी से पैंगोंग त्सो में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया चल रही है, जो दोनों सेनाएं 4 स्टेप में पूरी करेंगी। अब तक दोनों पक्ष बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक डिसएंगेज कर चुके हैं। तीसरे मोर्चे पर करारा जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का मोर्चे पर करारा जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का देशों के सैन्य अधिकारी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दोनों देश एक समझौते पर सहमत हुए हैं। चीन समझौते के तहत पीछे हट रहा है। समझौते के तहत चीन फिंगर 8 और फिंगर 4 से पीछे जाएगा। उन्होंने कहा कि फिंगर 8 हमारी क्लेम लाइन है और चीनी सेना फिंगर से पीछे जा रही है। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच की स्थिति अप्रैल 2020 के पहले वाली हो जाएगी। इतना ही नहीं, चीन हमारे क्लेम लाइन के पास कोई एक्टिविटी भी नहीं करेगा, जो ये हमारे लिए बड़ी सफलता है।